आज के इस दार्शनिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की इस गहराई भरी चर्चा में सीधे उतरते हैं। हमारी आम जिंदगी के शोर शराबे के ठीक नीचे एक ऐसी आवाज है जो सदियों से ऋषियों और दार्शनिकों को अपनी तरफ खींचती आई है। ये आत्मन है, हमारा मूल स्वरूप। कल्पना कीजिए कि हमारी सोच और हमारे इस दिखने वाले अस्तित्व के ठीक पीछे अनंत का एक अंश छुपा है, जो शांति से हर अनुभव का गवाह बन रहा है। देखा जाए तो हर महान सभ्यता ने इस सत्य को पहचाना था कि असल सफर सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया का है। तो आइए चेतना यानी कॉन्शियसनेस के इस जटिल और प्राचीन रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। लेकिन इतिहास या दर्शन के किसी भी भारी शब्द को छूने से पहले एक पल के लिए सब कुछ रोककर इस मूलभूत सवाल पर गौर करते हैं। आखिर इस वक्त जागरूक कौन है? सच्ची शुरुआत यहीं से होती है। शांति में ठहरकर इस आंतरिक परिदृश्य, इस इनर लैंडस्केप की खोज करना ही सबसे जरूरी कदम है। ये एक ऐसी जगह है जहां आत्मखोज की ज्वाला बस इस इंतजार में रहती है कि कोई आकर उसे प्रज्वलित करे। जरा सोचिए, 3,500 साल से भी पहले नसादिया सूक्त में प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि की सच्चाई पर कितना हैरातंगेज सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा, तब ना तो अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व। ये सिर्फ काव्यात्मक विचार नहीं थे। ये ऋषि दरअसल पहले दार्शनिक थे जो सीधे सीधे सृष्टि और चेतना की बुनियाद पर सवाल उठा रहे थे। ये वाकई एक बेहद गहरा और मौलिक प्रश्न था। तो चलिए सबसे पहले इस अस्तित्व के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये गहरा प्राचीन पथ कहानी को काव्यात्मक विचारों से आगे बढ़ाकर सीधे ब्रह्मांड और चेतना की खोज की ओर ले जाता है। ध्यान दीजिए कि कैसे उन शुरुआती ऋषियों ने देखने वाले यानी ऑब्जर्वर और जो देखा जा रहा है यानी ऑब्जर्व्ड, इन दोनों के बीच के गहरे आपसी तालमेल को तभी समझ लिया था। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आधुनिक क्वांटम फिजिक्स अभी बस एक्सप्लोर करना शुरू ही कर रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, बल्कि वो खुद उस अनुभव का मूल स्वरूप है। यह प्राचीन ज्ञान ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब इस देखने वाले तत्व को अगर वाकई डीपली समझना है तो हमें चेतना की अलग अलग अवस्थाओं की खोज करनी होगी। ब्रह्मांड के विशाल रहस्य से निकलकर मनुष्य के मस्तिष्क की अवस्थाओं पर आते हैं। रोजमर्रा के अनुभवों को देखें तो 3 अवस्थाएं बिल्कुल साफ हैं। जागृत, जब पूरी तरह होश होता है। स्वप्न, जब मन नए सपने बुनता है। और सुषुप्ति यानी वो गहरी नींद जहां अहंकार मिट जाता है और सिर्फ शांति मिलती है। लेकिन असली जादू तुरिया में है, जो इन सब के पीछे चौथी अवस्था है। तुरिया इन तीनों अवस्थाओं को बिना उनमें उलझे पर्दे के पीछे से देखने वाला अंतिम गवाह है। और यही काम आता है साक्षी भाव, यानी एक गवाह या विटनेस बनने का दृष्टिकोण। इसका अभ्यास करने का मतलब है अपने विचारों और शारीरिक संवेदनाओं को बस देखना, उनमें उलझना नहीं। एक प्रश्न और उसके उत्तर के बीच के उस शांत स्थान में विश्राम करते हुए गहरी जागरूकता की झलक मिल सकती है। यह बस आसपास की आवाज़ों और भीतर के शोर को पहचानने की एक अद्भुत क्रिया है, बिना किसी जजमेंट के। जब यह साक्षी दृष्टिकोण विकसित होने लगता है तो नेचुरली एक नया पड़ाव आता है, भ्रम के पार देखना। रोजमर्रा की आदतों और धारणाओं को चुनौती देना आसान नहीं होता। प्लेटो की गुफा की वो मशहूर कथा तो याद ही होगी, जहां कैदी गुफा की दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। मनुष्यता की स्थिति भी तो अक्सर ऐसी ही होती है, एक अशांत मन के भ्रम में फंसी हुई। जब कोई कैदी पहली बार बाहर निकलकर सूरज की रोशनी देखता है तो शुरू में वो चमक उसे अंधा कर देती है, पर आखिर में वही हकीकत होती है। तो इस मानसिक गुफा से बाहर निकलने की चाबी क्या है? वो चाबी है विवेका। विवेका यानी सच और झूठ या भ्रम और वास्तविकता के बीच भेद करने का ज्ञान। ये उन तेजी से दौड़ते हुए विचारों और उन्हें शांति से देखने वाली शुद्ध जागरूकता के बीच अंतर पहचानने की एक बेहद गहरी क्षमता है। भ्रम की इन सभी परतों को हटाने के बाद ये आंतरिक यात्रा आखिरकार अपने सबसे अहम मुकाम पर पहुंचती है, शाश्वत और अपरिवर्तनशील आत्मा की खोज। इस खोज को नचिकेता की कहानी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सोचकर देखिए, एक छोटे से लड़के ने मृत्यु के देवता यमा के सामने खड़े होकर धन, दौलत, शक्ति और राजपाट जैसी तमाम अस्थायी चीजों को ठुकरा दिया। उसने बेहद निडरता से इन टेम्पररी खुशियों को नकार कर सिर्फ और सिर्फ सच्चे स्वरूप की खोज को चुना। उसकी इस निडरता को देखकर ही यमा ने वो परम रहस्य खोला था। उन्होंने कहा, आत्मा शाश्वत है, ये ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये अप्रभावित रहती है।
ये सटीक रहस्योद्घाटन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाइथागोरस मानते थे, जहां आत्मा को अनगिनत जीवनों से गुजरने वाला एक अनंत यात्री माना गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं है। इस पर महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य का ध्यान देने लायक एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। उन्होंने बताया कि दुनिया का हर खूबसूरत अनुभव दरअसल एक आईने की तरह होता है। किसी भी चीज से इसलिए प्यार नहीं किया जाता कि वो चीज अपने आप में प्यारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भीतर के असली स्वरूप को दर्शाती है। यानी खुशी बाहर से नहीं आती, वो बस बाहरी चीजों के जरिए अंदर की छवि को चमकाती है। और यही वजह है कि आत्मन को सच्चित आनंदा कहा गया है। सत यानी शुद्ध अस्तित्व, चित यानी शुद्ध चेतना, और आनंद यानी शुद्ध आनंद। ये कोई ऐसी खुशी नहीं है जो आज है और कल चली जाएगी। ये एक परमानेंट रिमाइंडर है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों को जमा करने से नहीं, बल्कि आंतरिक स्वभाव को जान लेने से मिलती है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि ये तो प्राचीन बातें हैं, लेकिन इस आधुनिक जीवन में इनकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? चलिए देखते हैं। आज के इस दौर में जहां लगातार नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं और लोग घंटों अपने स्क्रीन्स पर स्क्रॉल करते हैं, हर कोई बाहर एक अजीब सी तसल्ली और जवाब ढूंढ रहा है। ऐसे में चांदोग्या उपनिषद का तत्वमसि एक शक्तिशाली दवा की तरह काम करता है। तत्वमसि का मतलब है कि जिसकी तलाश है वो पहले से ही प्राप्त है। ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खजाना बाहर किसी छोटी सी चमकती स्क्रीन पर नहीं, बल्कि पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने का सबसे आसान तरीका एक छोटी सी सुबह की दिनचर्या हो सकती है। फोन उठाने से पहले बस 5 गहरी सांसें लेना और शांति से पूछना कि इस वक्त जागरूक कौन है। उसके बाद उस प्रश्न को उस शांति में ही ठहरने देना। ये किसी को भी अपने असली स्वरूप से जुड़ने और दिन की एक बैलेंस्ड और शांत शुरुआत करने का एक बेहतरीन मौका देता है। हमारे अगले एक्सप्लेनर मॉड्यूल में हम अस्तित्व के एक और कमाल के आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, पंचकोश यानी 5 शरीर। हम समझेंगे कि कैसे शरीर को हील करने से असल में हमारी रियलिटी हील होती है। वो भी एक बहुत ही शानदार जर्नी होने वाली है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में हमने जिस रूपकात्मक ज्वाला की बात की थी, दरअसल वो शुद्ध चेतना ही है। ये एक ऐसी निष्कलंक रोशनी और अद्भुत ऊर्जा है जिसे हर कोई अपने रास्ते को रोशन करने के लिए अपने भीतर लेकर चलता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जिन चीजों को छूती है उनसे खुद पूरी तरह अप्रभावित और पवित्र रहती है। इस आंतरिक यात्रा को समाप्त करते हुए एक आखिरी और बेहद विचार उत्तेजक रूपक को अपने जहन में घूमने दीजिए। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति समुद्र में सिर्फ एक छोटी सी बूंद नहीं है, बल्कि वो खुद वो विशाल समुद्र है जो एक बूंद होने का सपना देख रहा है? सोचकर देखिए। ये उस छोटेपन के भ्रम को तोड़ने और इस शाश्वत आत्मा की विशालता को पूरी तरह से अपनाने का एक शानदार तरीका है। और यही सवाल आगे की ओर खोज के लिए एक नया रास्ता खोलता है। खैर, इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।